कर्मचारी लोग को भी इसमें जो है नुकसान है। ऑनलाइन से हो जाएगा तो कोई चक्कर नहीं लगाएगा तो उसका जो पॉकेट गर्म कैसे होगा। लेकिन होने का तरीका सरकार सही से नहीं इसको किया। इसको प्लेटफॉर्म कुछ दूसरे तरह से तैयार करना चाहिए, पार्ट बाय पार्ट करना चाहिए। अप्लाई कर दिए हैं और उसके बाद 1 महीना तक इंतज़ार किए, फिर पता चला कि ये पेंडिंग में है। पेंडिंग रसीद, कर्मचारी पेंडिंग रसीद शो करता है उसको। जब फिर दोबारा चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसको रद्द कर दिया गया है, स्थगित माने कैंसिल कर दिया गया है। रिजेक्ट हो गया। काहे रिजेक्ट हुआ पूछे? तो बताया कि कुछ बतावे ने बोला कि नकल निकाल के ले जाइए। नहीं, कहाँ काम हो रहा है, 2 महीना से घूम रहे हैं, रोज़ कहते हैं कि कागज़ लाइए, वो कागज़ लाइए। बिहार में ज़मीन सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन 3 महीने के लिए टाल दिया गया है कागज़ सुधरवाने के लिए। ज़मीनी स्तर पर क्या हकीकत है, हम उससे आपको रूबरू करवा रहे हैं। लगातार ज़मीन सर्वे के ऊपर हम नज़र बनाए हुए, लोगों की परेशानी से हम रूबरू करवा रहे हैं और कहीं कहीं तो फर्स्ट बिहार झारखंड की असर भी दिख रही है। हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ क्या नाम हुआ था आपका? सतीश कुमार। किस लिए आए थे आप यहाँ पे? ज़मीन के कागज़ के खोजबीन में आए थे। काम हुआ आपका? नहीं, आज काम नहीं हुआ। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी है कि बहुत सारा कागज़ नहीं मिल रहा है, जबकि ऑनलाइन जो इसका पोर्टल है भू अभिलेख, वो भी पोर्टल नहीं खुल पा रहा है। जो बिहार भूमि का जो भी पोर्टल है सही सुचारू रूप से काम नहीं करता है। यही सब प्रॉब्लम है। साइबर कैफे में जाइए, बहुत देर बैठने के बाद भी नहीं हो पाता है। ज़मीन सर्वे हो रहा है, क्या इससे आप लोग खुश हैं? नहीं, पूर्णतः खुश तो नहीं है, लेकिन होने का तरीका सरकार सही से नहीं इसको किया। इसको प्लेटफॉर्म कुछ दूसरे तरह से तैयार करना चाहिए, पार्ट बाय पार्ट करना चाहिए था, जो कि सरकार वो नहीं कर रही है। इसको चाहिए था कि ब्लॉक में पहले हम पंचायत में बैठाकर चिन्हित करके कि इस पंचायत में करना है, और उसके बाद 1 बाय 1 करना चाहिए था। एट ए टाइम इस टाइप से करके इससे सभी पब्लिक भाग दौड़ में पड़े हुए हैं। काफ़ी परेशानी हो रही है। हाँ, बहुत परेशानी है इसकी। क्या कहेंगे, ज़मीन सर्वे करवाने आए थे, काम हुआ आपका? देखिए, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट का जो ऑनलाइन साइट है वो वर्क कर रहा है, लेकिन जो वर्क कर रहा है उस स्थिति से काम नहीं कर पा रहा है। जैसे कि ऑनलाइन अप्लाई भी करते हैं तो अप्लाई करने के बाद जो है उसमें टाइम रहता है आपको कि 15 दिन 20 दिन के बाद, जैसे मोटेशन के लिए अप्लाई कर दिए और उसके बाद 1 महीना तक इंतज़ार किए, फिर पता चला कि ये पेंडिंग में है। पेंडिंग रसीद, कर्मचारी पेंडिंग रसीद शो करता है उसको। जब फिर दोबारा चेक करते हैं तो पता चलता है कि उसको रद्द कर दिया गया है, स्थगित माने कैंसिल कर दिया गया। अब फिर 200-300 रुपया दे के फिर साइबर कैफ़े जाओ, फिर अप्लाई करो। इस तरह से 3-4 बार हम अप्लाई किए हैं। सारा जो है कागज़ पत्तर का स्कैनिंग फ़ोटो करके अपलोड किया जाता है, सब करके सब चीज़ देख लिए हैं। अब बार-बार जो है कर्मचारी द्वारा जो है रद्द किया जाता है। रद्द काहे किया जा रहा है? उसका कोई रीज़न नहीं देता, सिर्फ बोल रहा है कर्मचारी द्वारा जो है चेकिंग किया गया, उसको रद्द किया जा रहा है। जब हमने कागज़ पूरा अपलोड किया है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जब अपडेट कर रहे हैं स्कैनिंग करके, तो उसको अप्रूव करना चाहिए। उसको बिना कोई रीज़न दिए हुए उसको कैंसिल कर देता है, ताकि हम लोग आएँ बार-बार यहाँ पे ऑफिस में चक्कर लगाएं। यहाँ पे कर्मचारी को बोले तो बोलने के साइड से पैसा दीजिए, तो साइड से करवा देते हैं। यही सब होता रहता है। साइट से करवा देते हैं, पैसे दीजिए की आप बात कर रहे हैं, तो पैसा आपसे मांगा गया? पैसा यहाँ पे है, मुंह खोल के नहीं मांगता है, लेकिन जो है इस तरह से कर देता है कि लास्ट में आदमी थक के बोलता है कि नहीं, आप कुछ पैसा ले लीजिए, हमको जो है 3 महीना से मुक्त कीजिए इस परेशानी से जो हमको। क्या बोले चाचा आप? भाया मीडिया के द्वारा यहाँ पैसा मांगा जाता है, अपने डायरेक्ट तो कोई अफसर थोड़े मांगता है। डायरेक्ट पैसा नहीं मांगता, लेकिन पैसा मांगा जाता है। क्या यहाँ पे परेशानी ये है कि जैसे ऑनलाइन है, लेकिन ऑनलाइन में स्थगित क्यों हो जा रहा है? जब आप जो कागज़ मांग रहे हैं, हम लोग सारा कागज़ अपडेट कर रहे हैं। ज़मीन का कागज़ दिखाइए, जितना भी 8 पेज 9 पेज का वो दे रहे हैं। फिर पेंडिंग रसीद जो पिछले बार कटाया था वो भी अपडेट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जो है उसको रद्द कर दे रहा है। इसका मतलब कि जो है जो सिस्टम में बैठा हुआ है वो चाहता है कि लोग मेरे पास जो है थक हार के आए और ऑफलाइन माध्यम से काम करें, ताकि जो उसको कुर्सी से नीचे से काम करने में सुविधा हो। अगर ऑनलाइन से काम हो जाएगा तो कोई क्यों चक्कर लगाएगा। कर्मचारी लोग को भी इसमें जो है नुकसान है। ऑनलाइन से हो जाएगा तो कोई चक्कर नहीं लगाएगा तो उसका जो पॉकेट गर्म कैसे होगा, ये भी एक रीज़न है। ऑनलाइन काम होना ना चाहिए कि हम अप्लाई, आप जो कागज़ मांग रहे हैं हम उस चीज़ को दे रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं सिस्टम में, और लास्ट तक 15 दिन 1 महीना के बाद उसको स्थगित कर दिया जाता है, रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इसी चीज़ को सुधार करना चाहिए साइट पे। ऑनलाइन है, बहुत अच्छी बात है कि इससे काम बहुत फास्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो रिजेक्ट कर दिया जा रहा है कर्मचारी के द्वारा,
ये रीजन समझ में नहीं आता है। रीजन समझ में नहीं आता। रीजन ही नहीं देता। सिर्फ कर्मचारी द्वारा पहले जो है आपको 1 महीने के बाद बताएगा कि कर्मचारी द्वारा इसको चेक किया जा रहा है जो आपने अप्लाई किया है। अब फिर 20-25 दिन के बाद 1 महीने के बाद फिर चेक करते हैं तो पता चलता रिजेक्ट हो गया। तो ऐसे करते करते जो है पता चलता 2 साल 3 साल पुराना हो जाता है। आज लास्ट में जो है पता चलता 3 साल 4 साल पुराना हो गया म्यूटेशन, समय नहीं मिल पाता है। यही सब दिक्कत है बिहार में लेट होने का, यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। ऑनलाइन होने मोटेशन करवाने के लिए आए थे, काम हुआ आपका? मोटेशन अथी निकालने आए हैं, क्या निकलवाने? नकल निकलवाने आए थे। वो भी एक जमीन का ही पार्ट है। जमीन का। हाँ हुआ काम? ना, कहाँ काम हुआ? क्या क्यों नहीं हुआ काम? रिजेक्ट हो गया। काहे रिजेक्ट हुआ पूछे तो बताया कि कुछ बताने के बोला कि नकल निकाल के ले जाइए, नकल निकालिए उसके बाद में बताएंगे। तो नकल कैसे निकलेगा? अब रिजेक्ट हो जा रहा है, आप सबमिट किए, उसको डाले, नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो गया। फिर आगे का प्रोसेस कुछ बताया आपको? बताया कि नकल निकाल करके DCLR भेज जाइए। DCLR में? तो पहले हम ये कह रहे हैं कि नकल निकलेगा कैसे? जब आपका रिजेक्ट हो गया तो नकल कैसे निकलेगा? लिख करके कुछ देना पड़ेगा। वो बोला कि अति रिजेक्ट वाला कागज़ ले आइए और लिख करके यहाँ लगा देंगे, उसके बाद नकल निकलेगा। और भी परेशानी हो रही है कुछ? ना, नकल निकाल तो रिजेक्ट हो गया तो परेशानी वही है। और का कुछ चार्ज भी मांगा जा रहा है? ना, चाय तो अभी कुछ नहीं बोला है। तो रिजेक्ट हो रहा है तो रिजेक्ट हो गया है। कहाँ के रहने वाले हैं? बेउर बेउर के रहने वाले हैं। देखिए लोग लगातार जमीन सर्वे से काफ़ी परेशान हैं। क्या नाम हुआ आपका? शैलेंद्र कुमार सिंह। काम हुआ आपका? नहीं, किस लिए आप आए थे यहाँ? तो मैंने खाता गलत हो गया था, सुधरवाना गया था। तो सुधर गया? ना, कैसे होगा फिर? बोला गया कि परिभाषण के लिए दीजिए, तो परिभाषण के लिए हम दिए हुए हैं, वो अभी तक नहीं हुआ। कब तक होने का बताया गया ये कुछ? कुछ नहीं। कितने दिन से चक्कर लगा रहे हैं? लगभग महीना दिन से 1 महीना से चक्कर लगा रहे डेली 2 बार आते हैं। हैं। डेली 2 बार आते हैं, काम नहीं हो पा रहा? कहाँ हो रहा तो फिर कैसे काम होगा ऐसे में? है? जब बुलाते हैं तब आते हैं। सर्वे हो रहा है तो फिर सर्वे कैसे सफल होगा? कैसे कहें सर, हम तो आज डेली आ रहे हैं, हम यही जाना कि मेरा काम नहीं हो रहा है। और कुछ बोला गया अंदर से? बोला कि रुकिए 2-4 दिन, रुकिए 2-4 दिन, ऐसे करो तो कहा जा रहा है। 2-4 दिन सलाह दिया जा रहा है। हाँ, सलाह दिया जा रहा है। आप एक दिन में 2 बार डेली आते हैं, यानी घर ब्लॉक के आसपास ये घर आपका? हमारा करीब 7-8 किलोमीटर पड़ता है। लगातार जमीन सर्वे से लोग परेशान है। क्या काम हुआ आपका? नहीं, कहाँ काम हो रहा है। 2 महीना से घूम रहे हैं, रोज़ कहते हैं कि कागज़ लाइए, वो कागज़ लाइए, क्या बोलते हैं, कभी कहते हैं कि वंशावली लाइए, कभी खतियान लाइए, कभी जैसे आधार कार्ड लाइए। यही सब परेशानी है और क्या। अभी क्या परेशानी? आप निकलवाने क्या आए थे अभी? अभी आए हैं तो मेरा ऑनलाइन नहीं अभी हो रहा है। 10 बार एप्लीकेशन दे चुके, फिर आज ही 11वां बार देने आए हैं। कितना दिन से चक्कर लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं, 3 साल से चक्कर लगा रहे हैं, जबकि कोर्ट के आदेश है, उसके बाद भी जैसे मतलब नहीं हो रहा है। कोर्ट के आदेश है, देखिए इसका कॉपी है, कोर्ट के आदेश का कॉपी हम लिए हुए हैं। उसके बाद भी हम 5 बार जमा कर चुके हैं कोर्ट के आदेश का, उसके बाद भी अभी काम नहीं हो रहा है। ले आकर दे देते हैं, वो कहते हैं कि अभी रुक जाइए। कितना दिन रुके अब समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी परेशानी हो? बहुत परेशानी हो। ऐसे में जमीन सर्वे कैसे होगा? अब कैसे होगा से मतलब अब सरकार जाने ना कैसे होगा। बारिश हो रहा है, आप समेट लीजिए। देखिए लगातार जमीन सर्वे को लेकर हम ग्राउंड पे नज़र बनाए हुए हैं। लोग काफ़ी परेशान हैं जमीन सर्वे से, काफ़ी समस्याएं देखने को मिलती है। जब हम ग्राउंड पे निकलते हैं तो लोग कोई 3 साल से चक्कर लगा रहे हैं, तो कोई 1 महीने से चक्कर लगा रहे हैं, कोई 2 महीने से चक्कर लगा रहे हैं। किसी का नाम गलत है, किसी का जो रकबा है, खसरा है, वो गलती से चढ़ गया है, उसको सुधरवाने के लिए महीने दिन का लोग चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन काम सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। लेकिन सरकार के कई दावे रहते हैं कि जमीन सर्वे हो रहा है, बेहतर तरीके से हो रहा है, कोई समस्या कहीं पे नहीं आ रही है। लेकिन जब आते हैं ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, तो काफ़ी परेशानी देखने को मिलती है। बहरहाल इसका में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को शेयर अवश्य करें और बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।